अभी हम लोग का क्या हुआ था, लेक्चर नंबर 13 क्लियर हुआ था। लेक्चर नंबर 13 में मैं आप लोग को क्या बताया था, प्रैक्टिस सेट 6.2 में उसमें क्या कराया था आप लोग को, कुछ 3 क्वेश्चन कराया था और बाकी 3 क्वेश्चन बाकी है। तो अभी 3 क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, अब ये 3 क्वेश्चन सेम टू सेम आपका एग्जाम्पल सॉल्यूशन और उसके जो प्रैक्टिस सेट है 6.2 है, तीनों पे देखोगे ना तो उसी हिसाब से है। तो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग उसको करना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो जिसको प्रॉब्लम रहेगा तो मैं बना दूंगा, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बट क्या है, सेम था, इसकी वजह से मैं बनाया नहीं। अभी देखो आज हम लोग का क्या हुआ, प्रैक्टिस सेट 6.2 क्लियर होने के बाद तब मैं क्या किया, प्रॉब्लम सेट 6 करा दूं, क्योंकि उसमें भी क्या क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हार्ड भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब एक ही होता है। इसके लिए देखो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है, चूज द करेक्ट आंसर। हम लोग का क्या करना है, इसमें से कोई भी दिया, सब में 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से हम लोग को चुनना है कौन सा होगा इसमें से आंसर, उसको लिखना है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें सबसे पहला कौन सा, देखो हम लोग को क्या बोला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको फॉर्मूला है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो आपको पता है कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो आप इसको यहाँ से ऐसा टिक मार दोगे तो भी चलता है, नहीं तो आप आंसर लिख के उसमें लिख दोगे तो भी चलेगा। तो फर्स्ट का क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब देखो सेकंड में क्या है, कॉसेक 45, आपको एंगल याद होगा, कॉसेक 45 कितना होता है आपको पता है, कितना होता है, रूट में 2 होता है। जब आपको एंगल याद रहेगा तो आप प्रॉपर से कर लोगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे। तो आपको पता है कॉसेक 45 कितना होता है, रूट में 2 होता है। तो इसे टिक लगाने का नहीं, जस्ट इसके नीचे आंसर डाल के आप लिख दोगे तो भी चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है। अभी तक में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमेशा मैं फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा का बताया। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपको पता रहेगा तो आप इसको लगा सकते हो। अगर आप पूरा प्रैक्टिस अच्छे से करते आ रहोगे तो ये सब बहुत ईजी जाएगा। ये 3 चीज होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, When we see the high level, हम लोग को क्या हुआ, अभी इसके जस्ट पहले मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 6.2 करा रहा था, उससे पहले आप लोग को बताया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें क्या था, When we see at a high level from the horizontal line angle formed is, मीन्स अगर कहीं हम लोग एक हाई लेवल पे खड़े हैं, सपोज यहाँ पर हम लोग क्या एक हाई लेवल पे खड़े और उस हाई लेवल पे खड़े होने के बाद हॉरिजेंटल लाइन है और उस हॉरिजेंटल लाइन से हम लोग को एक एंगल बनता है। तो उस एंगल से जब बनेगा तो ऊपर जाएगा, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलोगे, कि जीरो बोलोगे, कि स्ट्रेट लाइन बोलोगे, क्या बोलोगे। तो आप लोग को पता होगा, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ये आएगा हम लोग का 4th वाला का फर्स्ट। तो ये होगा आप लोग का कितना, 4 क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम। अभी देखो हम लोग का प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट हो गया, सेकंड है। अब सेकंड में क्या है, इफ साइन थीटा आपको दिया है, खाली आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग को क्या करना है, खाली साइन थीटा हम लोग को क्या हुआ दिया है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है, और हमको क्या दिया, साइन थीटा दिया। बस हम लोग को क्या करना है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा निकालना हो, साइन थीटा दिया रहे या साइन थीटा दिया रहे, कॉस थीटा, एकदम सिंपल सा होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन में, क्वेश्चन हम लोग को दिया है, क्या दिया, साइन थीटा इक्वल टू 11/61। हमको फाइंड क्या करना है, गिवन है, गिवन है। अब हमको निकालना है क्या, कॉस थीटा निकालना। तो उसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इधर फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू दिया है, क्या दिया, 11/61 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, 1 होगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग को पता है कितना होता है, 1 to 1। और हम लोग का 61 का कितना होता है, तो आपको पता है कितना होता है। अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो उसी का उसी में 61 का 61 में इंटू करोगे, आ जाए कितना होता है, 3721। कितना होता है, 3721। ये आपका क्या है, 61 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर 121 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना आ गया। अब मेरे को कॉस का चाहिए तो इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 माइनस 121 अपॉन 3721। इतना होने के बाद देखो अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना, माइनस करना, मीन्स पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है। अब इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो अभी एक ऐसा होगा देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3721 का 1 में इंटू होगा, क्या होगा 3721 ही आएगा, माइनस 1 का 121 में इंटू होगा तो 121 अपॉन आएगा क्या 3721, इसमें हो जाएगा कितना आ जाएगा 3721। तो आप ये 1 नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हम लोग को क्या करना है, बस हो गया तो माइनस करने का, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से माइनस करो देखो कितना आता है, 1 में से 1 2 बराबर, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 1 गया 6, 3 अपॉन 3721 आ गया हम लोग का। बट हम लोग का क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा है, बट हमको चाहिए क्या कॉस थीटा चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। जब हम ऐसा करेंगे तो हम लोग को आएगा क्या cos थीटा, देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा। अब 3600 एक कौन से नंबर का स्क्वायर है तो आपको पता है कौन से नंबर का है, किसका है 60 का है, किसका है 60 का। और हाँ 3721 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो आपको इधर से ये भी किए थे 61 का है, कितने का है 61 का, यही तो हमको निकालना था cos थीटा, ही तो फाइंड करना तो हम लोग का cos थीटा निकल गया। एक बार रिटर्न समझा देता हूं आपको, हमको क्या दिया sin थीटा दिया, हमको क्या निकालना cos थीटा निकालना था, तो हम लोग क्या किए सिंपल सा sin थीटा इक्वल टू 11/16 गिवन दिया है, हमको फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन का जो भी वैल्यू दिया था उसको रख के उसका पूरा इसको होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 11 का 1 to 1 होता है, 61 का स्क्वायर क्या होता है 3721, ये आप करके देख लेना, प्लस cos स्क्वायर थीटा वैसे प्लस इक्वल टू 1। अभी इसको उस साइड ले जाऊंगा माइनस में होगा। अब मैं आपको ये समझाया कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, देखो उधर किया हूं तो क्या हो जाएगा, अगर 3721 का इंटू 1 में करूंगा तो वही आएगा, और 1 का इंटू 1 to 1 में किया तो वही आया अपॉन 3721। हम लोग को पता चल गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस करने पे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3600 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है 3721 इतना है। बट हमको क्या है cos स्क्वायर थीटा है, बट हमको cos स्क्वायर थीटा चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए cos थीटा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड करेंगे। तो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड करेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या है, ये कौन से नंबर का है 60 का है, और नीचे वाला कौन से नंबर का है 61 का। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, लिख लो। अभी हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिख ले रहेंगे। अभी देखो इसमें क्या है, इफ tan थीटा इक्वल टू 2 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में निकालना बताया था कैसा होता है, जैसे एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे कुछ भी रहेगा, सपोज ऐसा है, उसका कुछ भी रहेगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग को सपोज थीटा दे दिया या यहाँ पर दे दिया, या तो ये क्या होता है 90 का होता है। इसका हम लोग को क्या करना है, उसका अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज क्या होता है यही सब लिखना है। तो इसमें देखो tan थीटा 2 दिया, उसके बाद बाकी हम लोग को सब साइन कॉस tan दिया, कॉसेक सेक कॉट यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रुको लिख लेता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो कुछ दिया हम लोग को, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, सपोज मैं ट्रायंगल क्या बना लेता हूँ, एक मिनट, एक ट्रायंगल बना देता हूँ। एक मैं क्या बना देता हूं ट्रायंगल, ये होगा। अब ये क्या दे देता हूं ABC, एक क्या बना दिया मैं ट्रायंगल बना दिया ABC। इसमें से हम लोग को पता है tan थीटा इक्वल टू कितना हम लोग को, अब लेट कर लेता हूं पहले। अगर लेट कर लिया मैं, क्या लेट कर लेता हूं, लेट ट्रायंगल में ABC, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल होगा हम लोग का, लेट कर लिया ट्रायंगल, हम लोग को क्या दे दिया ABC। अब इस ट्रायंगल में हम लोग को देखना है क्या दिया, हम लोग को क्या क्या दिया। एक हम लोग का क्या एंगल भी कितने का है होता है, देखो दूसरे मार्कस 90 का होता है। अब हम लोग को tan थीटा, tan क्या होता है, tan का क्या होता है रेशियो हमको पता होना चाहिए। tan का क्या होता है कि कभी भी अपोजिट अपॉन
एडजेसेंट होता है, किसका, टेन थीटा का। तो अभी हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस नहीं मीन्स कहीं यहाँ रहेगा। तो अभी यहाँ पर अगर मैं क्या दे देता हूँ, थीटा, थीटा दे दिया, तो हम लोग को पता है क्या है कि हम लोग को दो चीज का पता, एंगल ए बी सी इक्वल टू कितने का, 90 डिग्री का हम लोग को पता है। और एक हम लोग को क्या पता है, टेन थीटा इक्वल टू, क्या पता है, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू 2, ये हम लोग को गिवन है। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है कि अब टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया है और टेन थीटा का रेशियो होता क्या है, टेन थीटा इक्वल टू होता क्या। अब टेन थीटा के सामने वाला कौन सा वैल्यू है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा के सामने क्या है, ए बी मीन्स ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या है, बी सी। हो गया हम लोग का। इतना होने के बाद अब हम लोग को पता है टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, या तो सॉरी अगर इसको आप लोग ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या होता है, देखो टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 2 दिया ही है, बट हम लोग को क्या है, देखो टेन थीटा का वैल्यू 2 दिया है और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर अपोजिट लिखता हूँ ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, बी सी। देखो वे भी गलत नहीं था, बट ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अभी इसका क्या है, 2 है, अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो मैं यहाँ 1 दे देता हूँ। अब हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या होगा, 2 एंड हम लोग का बी सी इक्वल टू क्या होगा, 1। इतना आ गया। मीन्स हम लोग को क्या करना है, बाकी सब रेशियो के लिए मेरे को तीनों साइड का कुछ वैल्यू पता होना चाहिए। ए बी का पता चल गया हम लोग को 2 है और बी सी का पता चल गया कितना, 1 है। तो अब बचा हुआ किसका, हाइपोटेनियस का निकालने के लिए। तो हाइपोटेनियस को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में लिखना पड़ेगा। तो मैं कहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या लिख दिया, अभी देखो हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता है कि कौन सा है ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कभी भी आपको पता है कि हम लोग दो साइड पता है, राइट एंगल में एक साइड निकालने के लिए क्या यूज करते, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करते, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या यूज करते, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग यूज करते तभी हमारा एंगल पता चलता है। तो अभी इसमें नॉर्मल से हम लोग को पता है, क्या पता है कि दो साइड पता है। तो हम लोग को पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, आपको आता ही रहेगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया। AC का कुछ नहीं दिया तो मैं नॉर्मल से AC का स्क्वायर भी इसे लिख सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट लगाते हैं तो अच्छा रहता है। AB का वैल्यू कुछ दिया है क्या, 2 दिया है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 1 का स्क्वायर। देखो 2 का 4 प्लस 1 का 1 मिला का 5। तो देयरफॉर हम लोग का AC का स्क्वायर कितना आ गया, 2। लेकिन हम लोग को क्या करना है, AC का नहीं चाहिए तो उस साइड चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर AC इक्वल टू कितना होता है, रूट में 5। ये हमारा क्या निकल गया, AC मिल गया। आप ध्यान से देखोगे तो मैं देखो अभी इस पे कर दे, AC कितना है, √5 आ गया, AB कितना है, 2 आया, BC कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारा जो भी था, अब इसके बाद मैं आप लोग को खाली नॉर्मल सा जो भी हमारा रेशियो बोला था फाइंड करने के लिए, वे मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा। जो हम लोग का क्या था, सबसे पहला साइन थीटा होता है। तो अब साइन थीटा यही रखने का, क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या होता है इसका, AB या AB, हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 2 है और AC का वैल्यू √5। ये हमारा साइन थीटा निकल गया। अब उसके बाद हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा के लिए हम लोग को क्या करना है, कॉस थीटा का क्या होता है, एडजेसेंट मींस BC अपॉन हाइपोटेनियस AC इक्वल टू, अब BC का वैल्यू कितना, 1
अपॉन, और इसका क्या है AC का है √5, ये हो गया। अब साइन कॉस 10 का दिया है तो 10 निकालने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो अब कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, यहीं से आप कर सकते हो AC अपॉन AB, मीन्स क्या हो जाएगा, तो मैं अलग अलग मार्कर से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको रेशियो आराम से समझ में आए, √5/2, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग का कॉसेक के बाद क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, तो मैं लिख सकता हूं इसको AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC क्या हो जाएगा, √5/1। तो 1 तो लिखते नहीं, तो आप डायरेक्ट खाली क्या लिख सकते हो, √5, क्या लिख दोगे, √5, इतना। अच्छा, अब एक बचा है क्या, कॉसेक कॉट बचा है। क्या बचा है, कॉट बचा है। तो कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, वे हमारा 10 का अपोजिट होता है। अब 10 का कुछ दिया था, 10 का क्या था, AB अपॉन BC, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। देखो ध्यान से एक बार और बता दे रहा हूँ, 10 का क्या होता है, कॉट अपोजिट होता है। 10 का मैं निकाला था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, AB अपॉन BC, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। तो इतना होने के बाद हम लोग को पता है इसका वैल्यू कितना था, 2/1 था, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन पूरा रेशियो निकल गया। आपको अभी इसको लिखना है तो आपको इसको आंसर में लिखना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करोगे, आंसर में डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, आंसर डालोगे और आंसर में एक बार साइन थीटा का, कॉस थीटा, इसे सब लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, आपको पूरा दिख जाएगा। तो यहाँ से लिखता हूँ पूरा, मैं यहाँ से आंसर डाल के यहाँ करने के बाद पूरे 1 मिनट देखो, इसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। आंसर क्या, देखो आंसर में हम लोग को खाली लिखना है साइन थीटा कितना आया, कितना है, 2/√5, और फिर दूसरा क्या, कॉस थीटा कितना है, 1/√5, तीसरा क्या है, कॉसेक। देखो इसमें 10 नहीं निकाला हूं क्योंकि 10 हमको दिया है, 10 निकालना नहीं, √5/2। और उसके बाद हम लोग का क्या है, सेक, सेक थीटा हमारा क्या है, √5, और एक लास्ट बचता है, क्या बचता है, कॉट थीटा, तो क्या है, 1/2। देखो ये पूरा आप लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 तक का हो गया। आप लोग इसको अच्छे से एक एक लिख लेना है। एक बार रिटर्न में बता रहा हूँ, नॉर्मल सा फर्स्ट टाइम ए किया, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में जो चीज दिया मैं अपने से लेट किया हूँ, लेट ट्रायंगल ABC, उसका जो भी डिग्री था और टेन थीटा जो भी वैल्यू दिया था, टेन थीटा का जो रखा, तो हम लोग को पता चल गया वैल्यू क्या मिलेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब सामने सामने AB का 2 है, BC का 2 है, होने के बाद इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से 2 एंगल का पता चला, 2 साइड का, एक का पता कर लिया हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। इतना निकलने के बाद हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा निकाल लिए। तो लाइन से सब निकालने के बाद हम लोग को पता चल गया साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। तो इस पे हम लोग का आज का लेक्चर खत्म होता है। हम लोग का क्या क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, आप लिख लो।